इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। श्री दिलीप श्रीमती सरिता पांड्या, पुत्र पुत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, कुचामन सिटी, डियान ग्रुप, अहमदाबाद, गुजरात। हमारा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष भी है नीरज जी, हमारे बुढ़ार वाले। ये तीसरा नाम, ये 3 नाम ऐसे थे जिन लोगों ने कि जल व्यवस्था के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था से लेकर के यहाँ जितना संभव हो सका उतना योगदान इस पंचकल्याणक के लिए हम सबको प्रदान किया है। मैं उन्हें भी निमंत्रित करना चाहूंगा। सोदिया जी हमारे बीच होंगे, अलकेश जी उपस्थित होंगे, नीरज जी होंगे, राजेंद्र ग्राम जैन समाज के युवा साथी हमारे बीच आ गए हैं जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग हम सबको प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात है, किसी ने कभी ये नहीं देखा कि मुझे व्यवस्था बड़ी मिली या छोटी मिली, बल्कि लोगों ने यह कहा मुझे व्यवस्था मिली तो भगवान जिनेंद्र के पंचकल्याणक की व्यवस्था मिली, भगवान जिनेंद्र की प्रतिष्ठा की मुझे व्यवस्था मिली है। किसी ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे पानी की व्यवस्था दी है, यह व्यवस्था छोटी है या बड़ी है। किसी ने यह कभी नहीं कहा कि मुझे सफाई व्यवस्था दे दी है, यह व्यवस्था छोटी है या बड़ी है, बल्कि इस मन से लोगों ने काम किया है कि मुझे तो तीर्थंकर भगवान के दरबार में काम करने का अवसर मिल रहा है, मुझे तो एक तीर्थ में काम करने का अवसर मिल रहा है। और हमारे संदीप जी बुढ़ार वाले, जिनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जो एक बार उनसे मिल लेता है उनका ही होकर के रह जाता है। 1 महीने से लगातार यहां रह करके अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं संदीप जी बुढ़ार वाले। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया वे भी मंच पर आ जाएंगे। और संदीप जी बुढ़ार, संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं संदीप का नाम इसलिए लो कि वो लगातार 30 दिन से यहां पर है। मैं तो आपका नाम लेना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जैन समाज में गिने चुने उद्योगपति होंगे जिनका व्यवसाय का क्षेत्र अगर देखेंगे तो भारतवर्ष की सीमाओं को भी पार कर जाएगा। और ऐसा ही सम्मानी परिवार हमारा ये कोयला वाला परिवार है। और 20 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं सारे व्यापार को छोड़ करके हमारे सवाई सिंगाई विनोद कुमार जी साहिब यहां रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कभी अमरकंटक क्षेत्र की चिंता उन्हें होती है, कभी ये चंद्रगिरी तीर्थ के भी अध्यक्ष है, कभी उन्हें वहां की चिंता होती है। मुझे तो लगता है कि अब इन्होंने व्यापार की चिंता छोड़ करके जैन तीर्थों की चिंता करना प्रारंभ कर दिया है कि जीवन में मुझे जितना करना था घर परिवार के लिए कर दिया। और समृद्धि की उस ऊंचाइयों पर यह परिवार पहुंचा कि आज भारतवर्ष में अगर यह कहा जाता है कि जैन समाज के श्रावक श्रेष्ठियों के नाम बताओ और ऐसे 10 श्रावक श्रेष्ठियों के नाम बता दो जो अग्रिम पंक्ति में बैठते हो, तो उन 10 लोगों में अगर कोई एक नाम आता है तो सम्मानी कोयला वाला परिवार का नाम आता है। हमारे सम्मानी श्री प्रमोद कुमार जी, सम्मानी विनोद कुमार जी ऐसे नाम हैं जिन नामों को सुनकर के हम सारे लोग हुई। और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी जो लगी, किसी छोटे कार्यकर्ता को फोन करने में इनको परहेज नहीं है। कभी ये नहीं सोचते कि मैं किसी छोटे कार्यकर्ता को फोन कर रहा हूं, बल्कि ये मान करके उस कार्यकर्ता को फोन कर देते हैं कि जैसे मैं अपने बेटे को आदेश दे रहा हूं वैसा ही अपने कार्यकर्ता को भी मैं आदेश दे रहा हूं। और इसी के चलते ये बड़ी टीम इन्होंने जोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्मेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे बच्चों से बात करने में भी परहेज नहीं रखते, वैसे छोटा सा बच्चा भी इनसे बात करने में परहेज नहीं रखता, बल्कि निसंकोच होकर के आ जाता है कि मुझे तो विनोद जी भाई साहब से बात करनी है। मित्रों, ऐसे व्यक्तित्व हम सबके बीच बहुत कम है। मैं तो ये कहता हूं कि अमरकंटक क्षेत्र को ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं, चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं तो निश्चित ये तीर्थ प्रगति करेंगे। एक बार जरा इनके सम्मान में जोरदार तालियां तो बजा दें। और लोग ये कहते हैं कि आप 100 समस्याएं लेकर के अमरकंटक आ जाएं, जैसे 100 ताले आप लेकर के आए हो और एक चाबी ढूंढना हो, ऐसी 100 समस्याएं लेकर के आप आए। अगर एक समाधान ढूंढना है तो सवाई से गई विनोद कुमार जी से मिल लो, 100 समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। तो जरा हेलो, बाहर का माइक थोड़ा बंद करो, भीतर की क्रियाओं में व्यवधान हो रहा है। 10 मिनट के लिए बंद रखो, इसकी आवाज बढ़ाओ, भीतर के साउंड की लाओ। पोटली रखना है। हाँ, सभी ब्रह्मचारीगण हाथ में पोटली ले लें। सभी भगवानों के सामने एक एक पोटली रखेंगे। जिस तरफ हो गया उस तरफ करो।
कौन सा? अरे वो नहीं, पहले पोटली। कैसे संभव हो सके, उसके लिए सूचीकरण से लेकर के उस प्रशस्ति लिखे जाने तक जो कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन कार्यकर्ताओं का नाम हमारे बीच आ चुका है। जय कुमार जी साहिब को और रजनीश जी को मैं यहां निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच पर आ जाएं। जय कुमार जी और रजनीश जी, आप खुद सोचें कि जिस जगह पर 1100 प्रतिमाएं एक जैसी रखी हो और दानदाताओं की स्थिति यह कि 10-10, 15-15 साल पुराने दानदातार जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिमाएं यहां पर प्रदान की हो, उन सबकी सूची को तैयार करना इतना श्रम साध्य कार्य था कि बगैर समर्पण के भाव के साथ इस सूची को तैयार करना भी संभव नहीं था। यह काम जय कुमार जी और रजनीश जी ने किया है, वो हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत हमें करना है। देखिए, मंडला जैन समाज हमारे बीच उपस्थित है, जैन नवयुवक मंडल जैनम ग्रुप। मंडला जैन समाज के सारे साथियों को मैं यहां आमंत्रित करूंगा, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया मंच तक आ जाएं। मंडला जैन समाज के सारे साथी यहां पर आ जाएंगे। बिजुरी जैन समाज, बिजुरी जैन समाज कृपया यहां आ जाएं। देखिए, बिजुरी जैन समाज, जहां जैन समाज के घर भले 2, 4, 5 हो, लेकिन बिजुरी जैन समाज के हर घर में एक जिन धर्म का अनुयायी, एक भक्त रहा करता है। और अभी अभी इन्होंने इस पंचकल्याणक में अपनी सेवाएं दी। उससे पहले जब मुनि श्री प्रशांत सागर निर्वेक सागर जी का विहार इस मार्ग से हुआ, तो संवेद शिखर तक उनका विहार कराने का काम भी बिजुरी जैन समाज के साथियों ने किया था। एक बार जोरदार तालियां बिजुरी जैन समाज के लिए जरूर बजनी चाहिए। पेंड्रा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल, नीरज जी, आपके और साथी कहां हैं? पेंड्रा जैन समाज के सारे हमारे साथी कृपया मंच पर आ जाएंगे। सृजन जैन, मानू जैन, सभी लोग कृपया मंच पर आ जाएं। और मंडला जैन समाज के भी सारे साथी कृपया मंच पर आ जाएं। देखिए, मंडला समाज का अभिनंदन जब करें तो यह बात हम सबको ध्यान रखनी होगी। ये जैनम ग्रुप जैन नवयुवक मंडल है, ये दिव्य घोष लेकर तो यहां आए, लेकिन जब इन्होंने कहा कि पंचकल्याणक में आने के बाद अगर हम सारे लोग सेवा ना कर पाए तो हमारे हाथों की पवित्रता कैसे सार्थक होगी, तब इन्होंने यहां की व्यवस्थाओं को भी संभाल लिया। और जो काम यहां मंडला जैन समाज के साथियों को दिया गया, उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव के साथ वो सारे काम किए हैं। हम ऐसे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। जैनम ग्रुप जैन नवयुवक मंडल मंडला के साथियों का जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उनके प्रतिनिधि हमारे बीच यहां मंच पर उपस्थित है, और मंडला जैन समाज के लिए जरा आपकी जोरदार तालियां जरूर हो जाए। मंडला जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष हमारे बीच है, जिनका हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और पर्दे के पीछे एक आदमी और था, जिस आदमी का नाम है राय सेठ चंद्र कुमार, जो इस पंचकल्याणक में लगने वाली सारी सामग्री की व्यवस्थाएं करके और लगातार यहां तक प्रेषित करने का काम कर रहे थे। वो भी मंडला के निवासी हैं, वर्तमान में जबलपुर निवास करते हैं राय सेठ चंद्र कुमार जी। दानी दादा जरा देख लेना, कमल कुमार जी दानी साहब राय सेठ जी हैं क्या? हमारे मंडला जैन समाज के अध्यक्ष कह रहे हैं राय सेठ चंद्र कुमार जी हम सबके मार्गदर्शक हैं। अगर राय सेठ चंद्र कुमार जी सभागृह में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आ जाए, हमारे अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। राय सेठ चंद्र कुमार जी। अमरकंटक जैन समाज के हमारे सारे साथी जो यहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, उनकी भी लगातार सेवाएं इस पूरे पंचकल्याणक में चल रही हैं। और 24 घंटे तो वो यहीं रह करके 365 दिन यहीं रह करके ये सारी सेवाएं देते हैं। देखिए, आवास व्यवस्था की चर्चा मैंने की थी, एक नाम भूपेंद्र जी का लिया था, और मैंने बहुत आग्रह से आपसे कहा था कि आवास व्यवस्था ने भी सजगता के साथ काम किया है। तो जब भूपेंद्र जी मंच पे आ गए हो तो आपकी तालियां जरूर बज जाएं, दोनों हाथों को जहमत दे दें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। देखिए, एक मनोविनोद की बात है ये, तो हमारे सवाई से विनोद कुमार जी कह रहे हैं भूपेंद्र जी का सम्मान हो रहा, जोरदार ताली बजा लो, नहीं तो संचालक जी तुम्हारा आवाज सबसे पहले खाली कराएंगे। देखिए, डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी पूना से हमारे बीच है, ये शाकाहार के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा देंगे सभी लोग।
अमरकंटक जैन समाज के अगर साथी यहां उपस्थित हो गए हो तो सभी लोग कृपया आ जाएंगे। और पेंड्रा जैन समाज के साथी, उनको भी मैंने आवाज दी, अगर वो उपस्थित हो गए हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। पेंड्रा जैन समाज के साथी अगर हो तो कृपया मंच पर आ जाएं, मेरा आग्रह है। अमरकंटक के जो हमारे स्थायी निवासी हैं, जो एक कार्यकर्ता की तरह, एक भक्त की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सारे साथियों को भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं अमरकंटक जैन समाज के। और देखिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि अमरकंटक में जैन समाज 15-20 घरों की जैन समाज होगी, लेकिन उस जैन समाज के बीच में भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजनीति के पायदानों पर चढ़ता हुआ वहां अपना स्थान निश्चित कर पाया और पार्षद पद पर रह करके, और इनके परिवार से भाभी जी पार्षद के पद पर पहुंची, लेकिन सारे के सारे पार्षद के दायित्व का निर्वहन हमारे देवेंद्र जी ने करते हुए इस पंचकल्याणक में अपनी सेवाएं प्रदान की है। और जो कुछ शासन के स्तर पर या स्थानीय स्तर पर संभव हुआ, उन्होंने कोऑर्डिनेट करने का काम किया। हमारे देवेंद्र जी का सम्मान करें। वैसे तो देवेंद्र जी का इतिहास ये बताता है कि जबलपुर के समीप कटंगी के ये निवासी। मेरा नाम संतोष कुमार जैन, मनेंद्रगढ़ से हूँ मैं, और मेरी पत्नी श्रीमती सुषमा जैन। हम लोग दोनों पति पत्नी यहाँ साथ में आए हुए हैं अमरकंटक। यहाँ पर हमारे जैन समाज के परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में एक बहुत बड़ा ये महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। ये अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल, जो हिंदू धर्म के धार्मिक व्यक्तियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, और इसमें जैन धर्म का ये जो जैन मंदिर बना हुआ है, ये हम सभी के लिए बहुत ही एक दर्शनीय और पूजनीय स्थल बनने जा रहा है और बन चुका है। ये उत्सव हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव, जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज भगवान 1008 श्री आदिनाथ भगवान, जिनका पंचकल्याणक होकर इस मूर्ति की स्थापना हुई है, हम सब इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत ही प्रसन्न हैं। मैं इस कार्यक्रम में इंद्र और मेरी पत्नी इंद्राणी बन करके और पूजन पाठ में शामिल हुए हैं। हम सबका अहोभाग्य है जो इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं, और यहाँ पर शामिल होने वाले प्रत्येक नर नारी, उनका भी अहोभाग्य है, इस क्षेत्र का अहोभाग्य है जो हमारे आचार्यवर यहाँ पर आए और उन्होंने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया और ये कार्यक्रम किया। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं राजकुमार जैन, राजा पंसारी अशोकनगर का रहने वाला हूँ। मैं आचार्य विद्यासागर से 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे यहाँ 1992 में जब पंचकल्याणक हुए थे, उस टाइम मेरे पिताजी को महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य मिला था। उसी टाइम से मेरे मन में भाव थे एक मूर्ति विराजमान करने के, जो कि अभी मेरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में ही पंचकल्याण करने वाले भाव हैं। लेकिन काफ़ी समय से आचार्य श्री का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम चल रहा है और उधर बिहार नहीं हो पा रहा है। तो मेरे बड़े साड़ू भाई श्री महेंद्र कुमार जैन अमलाई वाले, जिनके यहाँ पर अभी 2 प्रतिमा जी विराजमान हो रही हैं, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, जिसमें एक प्रतिमा जी श्री शांतिनाथ भगवान की मेरे परिवार को विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। और उसकी प्रतिष्ठा श्री आचार्य श्री के सानिध्य में मैं करवाने यहाँ अमरकंटक में आया हूँ। यहाँ आकर मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। जय जिनेंद्र। मैं भाटापारा से आई हूँ। ये मेरे पापा जी हैं, अमलाई से प्रतिमा रख रहे हैं ये अमलाई मंदिर में, जिनका पंचकल्याणक कराने, ये आचार्य श्री से पंचकल्याणक कराने यहाँ पर आए हैं। जय जिनेंद्र। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। हम लोग आचार्य श्री से सन 1979 से जुड़े हैं। अमलाई जैन मंदिर में एक प्रतिमा जी रखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम अमरकंटक पंचकल्याणक उत्सव में उपस्थित होकर
आचार्य गुरुवर्षित विद्यासागर जी महाराज से उपरोक्त प्रतिमा का प्रतिष्ठा कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत छोटी सी समाज है जिसमें स्थायी 2 लोग, बाकी सब नौकरी पेशा वाले, लेकिन सारे संपूर्ण उत्साह से सभी लोग हर जैन धर्म के हर कार्यक्रम में रहते हैं, भाग लेते हैं और पूरी तरह से सहयोग करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। हम यहाँ अमरकंटक आए हुए हैं, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। पंच कल्याणक भी अच्छे हो रहे हैं यहाँ और सब व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। बहुत आनंद ले रहे हैं हम यहाँ पंच कल्याणकों में। कार्यकर्ताओं का ये दल वहां दिखाई ना दे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई कोना हमारा शेष रह गया जिसे हम सजा नहीं पाए। आज सांगली जैन समाज के हमारे कार्यकर्ता आ गए और हम आज वेदी पर प्रतिमाओं को विराजित हमने देखा। इस मंच पर पीछे वेदी पर 1100 जिन बिंब स्थापित होंगे, लगभग 1008 तो सहस्त्रकूट के ही है और प्रत्येक जिन बिंब को अपने हाथों में लेकर के बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ मंच तक विराजमान करने का सौभाग्य इन सबको मिला हुआ था। ये सांगली जैन समाज के ऐसे कार्यकर्ता है। देखिए इनके हाथ पवित्र हो गए, इनके हाथों में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा यहां तक आई है। निश्चित मान करके चलना इन सबका पुण्य प्रबल था जिसके चलते इन्हें यह काम करने का अवसर मिला है। तो ऐसे पुण्यशाली लोगों के सम्मान में जब तालियां बजती है तो हम सबके हिस्से में छठे भाग का पुण्य अपने आप चले जाता है। तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके सांगली के कार्यकर्ताओं के सम्मान में जोरदार तालियां सभी लोग बजा देंगे। अंकित मित्रा जी, मैं उन्हें भी यहां पर निमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के लिए, कृपया जाए अंकित मित्रा। और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं हम सारे लोग जितने भी हैं ये तात्या भैया की टीम के सदस्य हैं। तात्या भैया एक ऐसा नाम है दक्षिण भारत में जो जिन संस्कृति की ध्वजा को हाथ में लेकर के सदैव हम सबके बीच रहा करते हैं। तात्या भैया के इन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आमंत्रित कर रहा हूं विनम्रवाणी परिवार को। विनम्रवाणी परिवार के सभी सदस्य कृपया मंच पर आ जाएंगे। जो प्रतिनिधि हो कृपया वे ही मंच पर आ जाएं अभी। और अंकित मित्रा जी जल्दी से आप भी इधर मंच पर आ जाएं। पुण्योदय विद्या संघ समूह से हमारे अंकित मित्रा जी। क्या नाम है? नाम क्या है? दीपक भैया का छोटे भाई संदीप। हाँ। अंकित अंदर है ना? ब्रह्मचारी दीपक भैया के छोटे भाई संदीप जी। संदीप जी स्वयं सहज हैं, सरल हैं, सौम्य हैं और लगातार यहाँ पर दिन भर अपनी सेवाएं देते हैं और ऐसा अनथक परिश्रम करते हैं कि लगातार यहाँ से वहां वो चलते रहते। जो काम उनके हिस्से में आया उसको करने के लिए 1-2 किलोमीटर भी पैदल चल जाया करते। संदीप जी अगर हमारे बीच हो तो कृपया मंच पर आ जाएंगे, उनका भी अभिनंदन और स्वागत हमें करना है। पुण्योदय विद्या संघ समूह है वो। देखिए संदीप जी हमारे बीच आ गए हैं। सबसे पहली बात तो ब्रह्मचारी दीपक जी जिन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली और अमरकंटक में रह करके उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनके छोटे भाई संदीप जी, इनकी सेवाएं स्तुत्य और अनुकरणीय है क्योंकि अगर इन्हें एक संकेत मिलता है और इनसे कहा जाता है कि 2 किलोमीटर दूर जाकर के वहां से कोई चीज आपको लेकर के आनी है, गाड़ी की व्यवस्था इनके पास नहीं भी है तो पैदल ही चले जाया करते हैं, लेकिन दिए गए लक्ष्य को, उस काम को पूरा करके ही आते हैं। संदीप जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां। हाँ, हमारे धर्मेश जी कह रहे हैं इनके 2 चक्के का हवाई जहाज तो हमेशा तैयार रहा करता है। विनम्र बाड़ी रह गई, ये पुण्योदय विद्या संघ समूह से अंकित मित्रा रह गए हैं। और जिन जिन स्वयंसेवक समूहों ने, जिन संस्थाओं ने अपनी सेवाएं हम सबको प्रदान की है, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की है और इस अमरकंटक के बाहर के भी वो सारे लोग जो अपने शहरों में रह करके किसी न किसी तरह का योगदान इस पंच कल्याणक के लिए लगातार प्रदान कर रहे हैं।
कुछ लोग अपने अपने शहरों से बसों में श्रद्धालुओं को यहाँ भेजने में श्रम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने शहरों में रह करके प्रभावना का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने पंच कल्याणक की सामग्रियां यहाँ भेजी, कुछ लोगों ने मूर्तियों के लिए लोगों को प्रेरणा प्रदान करके मूर्तियों के पुण्यार्जकों को प्रोत्साहित किया। किसी भी तरह से जिसने भी हमें श्रम दिया, भले वो एक छोटा सा सहयोग हो श्रम का, हम उन सब का भी शब्दों के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा कि इस भारतवर्ष के वो हजारों लोग जो इस तीर्थ के निर्माण से जुड़े, जिनकी एक ईंट भी अमरकंटक तीर्थ में, सर्वोदय तीर्थ के निर्माण में लगी है, वो तीर्थ के निर्माता होने जैसा पुण्य उन्होंने कमाया है। उन सबको धन्यवाद प्रेषित करने के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें, जितने तीर्थ के निर्माता पुण्यार्जक हैं, जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने श्रम दिया, श्रमदान दिया, उन सबके लिए भी हम सभी लोग आज यहां से धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। जिनका प्रत्यक्ष योगदान है, जिनका परोक्ष योगदान है, उन सब के लिए आज यहां से धन्यवाद प्रेषित किया जा रहा है। जल व्यवस्था में एक और नाम नीरज जी बुढ़ार वालों का, बब्बल जी, अगर वो यहां पर हो, नीरज जी बब्बल, मैं मंच पर उन्हें भी निमंत्रित करूंगा, उनका भी अभिनंदन हमें करना है। और मुझे आदेश हो रहा है बार बार कि राय सेठ चंद्र कुमार जी इस परिसर के आसपास है, कृपया वो मंच पर आ जाएं। पंकज जी अगर उपस्थित हो तो कृपया जाएं। बब्बल जी के भाई पंकज जी अगर हो तो कृपया भी मंच पर आ जाएं, जिससे हम ये सम्मान का क्रम अपना पूर्ण कर सके। वो तो आखिरी दिन होता है, अभी नहीं। जिन नामों का वाचन किया गया, जिन सबका स्तुति योगदान है, उन सबको आमंत्रित किया। नरेश सोदिया जी देवरी से हमारे बीच उपस्थित हैं। जल व्यवस्था में उनकी सेवाएं हमें मिली हुई हैं, उन्हें भी हम अभिनंदन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, यहां पर सर्वोदय अमरकंटक में जितना काम हुआ वो सर्वश्रेष्ठ हुआ। ये बात मुझे आज किसी ने संकेतों में बताई, तो जबलपुर से हमारे कमल कुमार जी दानी आई, उन्होंने 3-4 बातें मुझे गिनाई। उन्होंने एक बात सबसे पहले कही कि हम सारे लोगों ने तीर्थ बनते देखा, तो एक सर्वोत्कृष्ट तीर्थ बनते देखा, सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक। दूसरा इसका पंचकल्याणक हुआ तो इस सदी के सबसे महान, सबसे पूजनीय संत आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का सानिध्य हम सबको इस कार्यक्रम में मिला। तीसरी बात जो उन्होंने सर्वोत्कृष्ट की गिनाई वो सुनना। उन्होंने तीसरी बात यह कही कि यहाँ की व्यवस्थाएं देखना कि 10 दिन में व्यवस्थाएं हुई मात्र, यहाँ की भोजनशाला हो, आवास हो, जो कुछ भी व्यवस्थाएं हुई वो सारी व्यवस्थाएं भी हुई तो सर्वाधिक उत्कृष्ट व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई। और चौथी बात जो उन्होंने गिनाई, ये बात सारे लोग गौर से सुन लेना, अपने मानस में बैठा लेना कि पंचकल्याणक तो बहुत हुए, प्रतिष्ठाएं भी बहुत हुई, लेकिन इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्यत्व भी हम सबको प्राप्त हुआ। तो इस भारत के सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया का प्रतिष्ठाचार्यत्व हम सबको प्राप्त हुआ। एक बार जरा जोरदार तालियां हमारे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के लिए भी सभी लोग बजा देंगे। एक बड़ी बात विनय भैया के बारे में बता दूं, जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होती है, किरीट भाई कह रहे हैं कि किरीट जी दोषी कि वो बात जरूर बता दूं, जब भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी उस प्रतिष्ठा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि किस दिन का उपवास उनका हो गया उन्हें ही ध्यान नहीं रहता है। वो अगर एक आसन पर बैठ गए, अगर आज बैठे तो हो सकता है कल शाम को वो मंच से उठे और इस बीच में वो भोजन को भी भूल जाए और उपवास करके आपकी प्रतिष्ठाएं वो कराते हैं। ये इतिहास उनका बनता चला आ रहा है। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य बड़े दुर्लभ होते हैं जो हमको यहाँ पर मिले हुए। और जब वो प्रतिष्ठा कराने मंच पर बैठते हैं, ना किसी को पहचानते हैं, ना किसी रिश्तेदार को, ना मित्र को, ना भक्त को, सबको भूल जाते हैं। उनके मानस में बस एक ही बात होती है, अरे भगवान की प्रतिष्ठा का काम हो तो पूरी विधि के साथ हो, पूरी शुद्धि के साथ हो, और प्रतिष्ठा हो तो भगवान में अतिशय प्रकट हो। इस भावना के साथ बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी प्रतिष्ठाचार्यत्व प्रदान करते हैं। देखिए, मनीष जी बुढ़ार वाले आ गए, हमारे महायज्ञ नायक। एक ऐसा व्यक्तित्व मनीष जी बुढ़ार वालों का जिसके कदम हमेशा चलते रहते हैं। कोई भी एक फोन आया, व्यवस्था करने दौड़ पड़े। और अभी तो भारतवर्ष में यह बात होने लगी थी कि अमरकंटक पंचकल्याणक में कोई व्यवस्था चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो मनीष जी बुढ़ार वालों संपर्क कर लो।
एक सेकंड ब्रेक। अष्टदेवियां जहां भी हो तुरंत मंडप के पास बाजू वाले कमरे में पहुंचे हैं कलाकार के पास। अष्टदेवियां सभी तीनों ग्रुप मंच के बाजू में कलाकार के रूम में पहुंचे हैं सीखने के लिए। जयेश जी मुंबई से एक नाम जरूर मैं बता दूं, अपनापन हथकरघा से सारे वस्त्र उन्होंने यहां तक पहुंचाए अपने माध्यम से कि इंद्रदानियों के लिए वस्त्र की व्यवस्था करूं तो मैं करूं, ये उनका भाव था जयेश भाई का। तो जरा जयेश भाई जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां सभी लोग बजा देंगे। अपनापन हथकरघा में वो सारे वस्त्र निर्मित किए गए थे और ये विनम्र वाणी के हमारे साथी आ गए। मुझे संख्या तो नहीं मालूम, तकरीबन 250 के आसपास विनम्र वाणी सदा कल्याणी, यही नाम है ना, विनम्र वाणी सदा कल्याणी समूह के 250 के आसपास सदस्य है, जिसके हेड मनीष भैया आप स्वयं है क्या बुढ़ार वाले। ये पूरी टीम यहां पर रही है और ये कवरेज तो कर ही रही है, साथ ही साथ त्यागीवती भोजनशाला में भी सारी व्यवस्थाएं ये लोग देख रहे हैं। और जितने युवा ये देख रहे, भैया सामने आओ ना, ये सारे लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशे से वकील है, कोई सीए है, ये सारे पढ़े लिखे लोग और उच्च व्यवसायी लोग हैं। ऐसे 250 लोगों के समूह का नाम विनम्र वाणी सदा कल्याणी समूह है, जो इस पंच कल्याणक में अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। हमारे ये विदिशा से संजीव भैया भोजनशाला संभाल रहे हैं और हम सारे लोग वहां जाकर के भोजन कर रहे हैं। तो भैया ये पूरा समूह हमारे सामने आया। देखिए, अगर ऐसे युवा धर्म क्षेत्र में सेवाओं के लिए आगे आते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है इनके अंदर अपने बेटे को देखना, इनके अंदर आने वाले जैन समाज के भविष्य को देखना, और जब इनके सम्मान में तालियां बजाने की बात आए तो ऐसी तालियां बजाना कि जैन समाज का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और ये देखिए सभी साथी आते चले जा रहे हैं। अरविंद जी आप भी आ जाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। ये विनम्र वाणी समूह आने वाले समय में भारतवर्ष में अपना एक विशेष स्थान बनाने वाला है। अंकित जी मित्र आ गए क्या? अंकित जी मित्र कृपया मंच पर आ जाएंगे। उनको भी बुला रहे हैं। हमारे अंकित मित्रा जो गुना में निवास करते हैं, वैसे तो अब अगर मैं ये कहूं, ये तो जहां भी पंच कल्याणक होता है वही निवास करते हैं। और पुण्योदय विद्या संघ के माध्यम से सोशल मीडिया पर सबसे अधिक अगर कोई एक्टिव प्लेटफॉर्म है तो इन्हीं का प्लेटफॉर्म है, जिससे आपको त्वरित जानकारियां आपको घर बैठे मिल जाया करती हैं। और लाखों सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब चैनल के भी हैं, इनके फेसबुक पर भी हम व्यूज देखते हैं तो लाखों में मिला करते हैं और इस पंच कल्याणक में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं इन युवाओं से परिचय इसलिए करा रहा हूं कि अगर आज हम भारतवर्ष में युवाओं को धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं योगदान देते हुए देख रहे हैं तो ये सब कुछ अगर है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का प्रभाव इस भारतवर्ष में है कि आज 30-30 साल 25-25 साल के युवा भी अपना काम छोड़ करके धर्म क्षेत्र में हम सबको सहयोग देते। जरा अंकित मित्रा जी के सम्मान में तालियां हो जाए। और इनके 22 मित्र और यहां पर साथ आए हुए हैं, ये स्वयं मित्र हैं और मित्र को लेकर के चलते हैं। और पुण्योदय विद्या संघ जब कभी आप देखें तो इस चेहरे को जरूर याद कर लेना कि आपके घरों तक सूचना पहुंचाने वाला व्यक्तित्व है तो अंकित मित्रा है। जरा अंकित मित्रा जी का अभिनंदन और स्वागत जोरदार करें। देखिए, जिनके पास मोबाइल हो और जो मोबाइल पर आने वाली जैन धर्म की सूचनाओं की कीमत समझते हो, वो सारे लोग एक बार तालियां जरूर बजा देना अंकित मित्रा के लिए। हाँ, हमारे ये नीरज जी इधर आ जाए पेंड्रा से। हमारे ये पेंड्रा के नीरज जी सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये भी सम्मान के योग्य है क्योंकि इसी तरह मुस्कुराते हुए जब व्यवस्थाएं बांटी गई, हर व्यवस्था के आगे एक नाम लिखा गया, लेकिन इनके नाम के आगे लिख दिया गया सारी व्यवस्थाएं। अगर आपको सारी व्यवस्थाओं में समस्याओं का समाधान चाहिए तो नीरज जी पेंड्रा वालों से संपर्क कर लेना। जरा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बज जाए। और पेंड्रा जैन समाज जो सारी सामग्री पेंड्रा से यहां तक भेज रही है, अगर हमें यहां 100 लीटर दूध की जरूरत है तो 1 घंटे में पेंड्रा से आ जाएगा। किसी भी सामग्री की जरूरत है वो सारा कुछ पेंड्रा से चल करके आ जाएगा। तो पेंड्रा समाज का भी हम सभी लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे पप्पू भैया, जिन्हें हम सभी लोग पप्पू पड़ा के नाम से संबोधन देते हैं,
ये पूरा पंडाल और ये पूरा- वस्ते हुए निगाम दूर मुसारे पोटली हटवा लो। शैलेश जी का हम सभी लोग अभिनंदन करें। ओम सत्तकर गब्बणम अरंतन नमोति भाविने जो कुणयन मनो स्वेच्छयुट्रमं ठणमिति मंत्रेण पादाग्रे सबेस यौमालादि अवसरणम कुर्यात्। सभी सामग्री हटा लो। मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज श्री जो लगातार 20 वर्ष तक यहाँ पर ब्रह्मचारी अवस्था में रहे हैं और उन्होंने अपनी सेवाएं इस क्षेत्र को प्रदान की है, उनके परिवार के सदस्य अगर उपस्थित हो तो हम उनका भी अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। पवन जैन, विकास जैन, जैन मार्बल होम दिल्ली, जिन्होंने यहाँ पर संत भवन के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुनि श्री निर्घंत सागर जी महाराज श्री के ग्रस्त जीवन के पितृ पुरुष भी यहाँ पर हैं, हम उनका भी शब्दों के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। नीरज जैन बब्बल जी कृपया मंच पर आ जाएं, उनका हमें अभिनंदन और स्वागत करना है। नीरज जी बब्बल भैया, जल व्यवस्था आपने और आपके भाई ने जिस तरह से संभाल रखी है, हर आदमी यहाँ आने के बाद मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। निर्मल जी बुढ़ार वालों के आप सुपुत्र हैं, जिन्होंने पूर्व में अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में लगातार दी हैं, आपका हम अभिनंदन और स्वागत इस मंच से कर रहे हैं। पप्पू भैया, जिन्होंने इस पूरे टेंट की व्यवस्था को इतने कम समय में, इतने कम दिनों में और इतने सुसज्जित रूप में, सुंदर स्वरूप में हम सबके बीच में स्थापित किया है। पप्पू भैया जो सागर से अपनी टेंट सर्विस लेकर के हमारे बीच आए थे, उन्हें भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं। और सौरभ जयपुर से हमारे बीच उपस्थित है, सौरभ जी जयपुर से, www.vidyasagar.guru। आप सभी लोग इस YouTube चैनल से भी जुड़े होंगे, उनके प्लेटफॉर्म से भी जुड़े होंगे, उन्हें मैं निमंत्रित कर रहा हूं। सौरभ जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएंगे। सौरभ जी, प्रकाश मोदी जी मेरे आसपास अभी थे, कृपया मंच पर आ जाएं। प्रकाश मोदी जी साहब कृपया यहां जाएं। अरे अंदर से बंद। हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश मोदी जी कृपया मंच पर आ जाएं। कमेटी का तो अपन बाद में करेंगे, इनका ध्यान रखना भैया। जिनवाड़ी से मेन आदमी कौन आया है? जिनवाड़ी से मेन आदमी कौन, पूछ लो ना। जिनवाड़ी चैनल से रवि जी कृपया हम मंच पर आ जाएं। देखिए प्रकाश मोदी जी हमारे बीच आ गए हैं। ये भाटापारा से आते हैं, इन्हें देखने के बाद ये महसूस करना मुश्किल हो जाता है कि हम 50-55 साल के किसी अपने बुजुर्ग को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं या 20 साल के युवा को आमंत्रित कर रहे हैं। जब पारस चैनल का माइक इनके हाथ में होता है और ये लेकर के लोगों के, आइए एक मिनट प्रकाश, जब लोगों के बीच ये पहुंचते हैं और उनकी बाइट लेने को दौड़ते हैं तो लोग ये पहचानना मुश्किल कर देते हैं कि ये युवा दौड़ रहा है कि कोई बुजुर्ग दौड़ रहा है। इतनी युवा शक्ति इनके अंदर मौजूद है। हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश मोदी जी, जरा जोरदार तालियां बजा दें इनके सम्मान में। वो कह रहे 10 साल कम मत करो, 65 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं 65 साल में भी 20 साल जैसा काम करता हूं। जिन धर्म की प्रभावना में जो प्रतिमान स्थापित किए हैं पारस चैनल ने, उन प्रतिमानों को स्थापित करने का श्रेय इन सारे डायरेक्टर्स को जाता है, जिनमें एक हमारे श्री प्रकाश मोदी जी हमारे बीच उपस्थित है। जरा अभिनंदन की तालियां बजा दे। जिन धर्म की प्रभावना 172 देशों तक अगर किसी ने सबसे पहले पहुंचाई, किसी चैनल ने, तो पारस चैनल ने पहुंचाई और उसके सूत्रधार के रूप में प्रकाश मोदी जी साहब, जिन्होंने अपने डायरेक्टर्स की टीम को जोड़ा। पंकज जी साहब को भी आज याद कर रहा हूं, अभी वो दिल्ली में है। विनोद जी टोडी वाले, अनिल जी साहब, भव्य जी, सभी का मैं यहां से धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं। नाटककार शर्मा जी, संगीतकार सचिन जी हमारे संगीतकार अगर हो तो यहां मंच पर आ जाएं। सचिन जी, जिनवाड़ी से रवि जी, जिनवाड़ी चैनल से रवि जी अगर हो तो मंच पर आ जाएं। हाँ, उस तरफ की वेदियों में पोटली रखना है, पोटली।
पप्पू भैया जो हमारे सागर से टेंट सर्विस लेकर के आए, पप्पू पड़ा जी मंच पर आ जाएं। और नूतनम द्रावती चमत्कृति कारी तेजानुसक मीक्षित बताव विभावगानाम ये तेव मर्पित नयना नयने संबोधग्रे मुखाग्र महावस्त्र मुपाकरोमि। ओम श्री ह्रीं रम श्री नमो अर्यंताणम झोम नमः शिवाय जिन पितमाग्रे मुखवस्त्र स्थापयामि। रखो जल्दी जल्दी रखो, सब लोग खड़े हो जाओ, रखो सब लोग, ब्रह्मचारी लोग हाँ ब्रह्मचारी लोग। हाँ दूसरा कोई बेसन ले लो। मुदगादि रूढ़ विदल प्रवणै रूढ़ गोदे कुशकुताम्बुकुरावै प्रोडावबोधस्य तव प्रगाणे दृष्टे जिनं श्रीचरणौ यजामि। ओम निजिन पादागता विरूढ़गम स्थापनम करोमि। हाँ बेसन स्थापित करो। हाँ एक जने जौ का आटा ले लो। त्रैलोक साम्राज्य समग्र लक्ष्मी विवाह वेदी भवतो जिनेन्द्र यवादिधान प्रभुवांकुरोदय यवार काक्षै समलं करोमि। ओम निजिन पादाकृता यवारक स्थापनम करोमि। पंचचूर्ण पंचवर्लो सचाई शंकराचापानुकारिणी जगद वर्णित सत्कीर्ति वर्ण पूरयि जिनम। ओम ह्रीं जिन पदाकृता वर्ण पूर्ण स्थापनम करोमि। गन्ना स्वाध्यान तीव्रनल कांदिशी कामेन निर्मोक्ष विमोक्ष चापम पुंडरेक्ष दंड प्रकरम छिपामि पीठोपकंठे तव देव देव। ओम ह्रीं जिन पदाकृता क्षुदंड स्थापनम करोमि। हाँ बलिवर्ती वस्तु समाहो बलोक बल प्रवाले पुष्पावलीता रूपस्ताद्वनैश्रैव चित्राम पुष्टमय पुष्प फल प्रवाले रूपास्तनो बलिवर्पित दीर्घजनाग्रे जिन पादाकृता बलिवर्ती स्थापनम करोमि। इको भृंगार कलश स्थापन करो। थोड़ा इको विमल सलिल पूर्ण से भृंगार कुंभ उसके दूर्वा बीज पूरा सिताश्यम दधि सदक चयाडम श्वेत विष्णुसूत्र वृतांगम जनपति चरणाग्रे स्थापे पूर्ण सिद्धे। ओम ह्रीं जिन पादाकृता भृंगार स्थापनम करोमि। हाँ मदन फल योमाला मदन बल संख्या माले साम्यवानां सुख बल गुणमाला मारुते शोचयन्ता बिगलर किल दोषां राजावो जिनेन्द्रं जनयति जनतानां क्षम वृद्धिं सुवेक्षं जिन पादाकृता योमाला मदन बल स्थाप्ये। हाँ पीछे से दूसरा सप्तधान्य पीछे से दूसरा लेकर के सप्तधान्य लेकर के निकले। जिनेश्वर श्री चरणाम्बुजाग्रे सप्तो निधान्यानि समुचितानि अनंत धर्मे संवति में अर्हन्तु दिव्यध्वनि सप्तभंगी। ओम निजिन पादाकृता सप्तधान्यं स्थापनम करोमि। हो गई रंगार हो गया पेंड्रा से सृजन जैन सुयज जैन। सूत्रे रूपयेत भट्ट रचते प्रोक्तम विद्मात्मजे दिव्य दर्शन बोध वृत गुणम रुद्रम समात्य रागाचि चित्त वरस्य जैसे रमा संगो सुख प्रभो जीवन मुक्ति रमा विवाह विधि वदनाद्यता कंकण। ओम नियतिवेकम मुख्य तलोय पुंजे संतु एवं अमर निर्णय मयो नारायणो शिवम दिशयो स्वायति मंत्र कंकण। यहाँ पर आचार्य श्री के बहुत अच्छे दर्शन हुए और पंचकर्णा का बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज भगवान जी के आहार हुए हैं। विनय भैया जी की सानिध्य में सारा कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग बहुत हर्षोल्लासित होकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को आचार्य श्री के सानिध्य में देखने आए हैं। आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है अब,
और सभी लोगों को दर्शन मिल रहे हैं। सुबह 9:30 बजे सभी को दर्शन हो रहे हैं आचार्य श्री के। जय जिनेन्द्र। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रवण श्री 108 प्रसाद सागर जी महामुनिराज की जय। आज हम सभी यहाँ पर अमरकंटक पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। आज हमारे यहाँ गान कल्याणक महोत्सव का पूर्वार्ध का आयोजन हुआ है, जिसमें भगवान का समोसरण लगेगा और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। हमें इस प्रोग्राम को अटेंड करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और अमरकंटक के भगवान के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग भी यहाँ आकर सानंद इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। जय जिनेन्द्र आप सभी को। मैं धर्मेंद्र जैन, हम लोग चिरमिरी समाज से आए हुए हैं। हम प्रभा देवी परिवार सौर संगम परिवार से है और हमारा पूरा परिवार आया हुआ 22-25 लोग आए हुए हैं और इतना भव्य पंच कल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में हो रहा है जो कि दिल मतलब इस ना आगे होगा ना कभी पीछे होगा, इस टाइप से भूत ना भविष्य वाला ये हाल हो रहा है और इतना अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलता है। और हम चिरमिरी जैन समाज वाले यहाँ पानी की व्यवस्था रखे हुए हैं और आज यहाँ के भव्य पंच कल्याणक में हमें पूरे परिवार सहित यहाँ शामिल होने का मौका मिला। इतने अच्छे वातावरण के साथ गुरुजी के सानिध्य में इतना अच्छा कार्यक्रम इतनी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और सभी लोग इस कार्यक्रम का भरपूर 100% आनंद उठा रहे हैं। ऐसा पंच कल्याणक महोत्सव अगर जिन्होंने जो नहीं आ पाया वो समझिए इस शताब्दी का सबसे अच्छा कार्यक्रम से वो वंचित रह गए। सभी को जय जिनेन्द्र और बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी से अनुरोध है कि अभी भी 3 दिन बचे हैं, इस कार्यक्रम को छोड़े नहीं, सब कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ पे पधारें। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग चिरमिरी से 7 लोगों का परिवार इस पंच कल्याण परिवार कार्यक्रम में इन दिनाड़ी बने हुए हैं। हम यहाँ पर काफ़ी आनंद से यहाँ के स्वर्गों जैसे आनंद का आनंद ले रहे हैं और कल हमने भगवान का दीक्षा कल्याणक देखा जिसमें आचार्य श्री ने भगवान को दीक्षित किया और वो आदि सागर बने और आज उनका हमने आहार दिया और हम लोगों ने जितने भी जेंट्सों ने आहार दिया सभी ने रात्रि भोजन का त्याग किया है और जितने भी लेडीज़ों ने आहार दिया है उन्होंने नेल पेंट और लिपस्टिक का आजीवन त्याग किया है। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस पंच कल्याणक में आके और से और आनंद लें और धर्म लाभ का अनुभव लें। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं विधि जैन चिरमिरी से, प्रभा देवी जैन के परिवार से। प्रभा देवी जैन हमारी मम्मी है और पंच कल्याणक महामहोत्सव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का सानिध्य और आज आदि सागर महाराज जी को जो आहार देकर आनंद की अनुभूति हो रही है वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। पूरा परिवार एक साथ धर्म लाभ ले रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं पंच कल्याणक का, हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 12-13 दिन से पूरा परिवार सब लोग साथ में रहकर है ना आनंद ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम लोग यहाँ पे पंच कल्याणक महोत्सव में आए हुए हैं और सभी सब परिवार बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहे हैं। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। हम सभी को आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और कल का जो तप कल्याणक हुआ था उसकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। उसके लिए तो सिर्फ एक ही लाइन है, ना भूतो ना भविष्यति। और अभी भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो ना हमने पहले कभी देखा था और ना कभी देखा होगा। तो मैं तो आप सभी को आमंत्रण दूंगी, जितना जल्दी हो अमरकंटक पहुंचिए। धन्यवाद। मैं यहाँ पे आचार्य श्री के सानिध्य में जो पंच कल्याणक हो रहा है उसका बहुत लाभ ले रही हूँ और आप भी सभी आकर इस प्रोग्राम का धार्मिक लाभ लीजिए। जय जिनेन्द्र। यहाँ पंच कल्याणक में आई हुई इंदिरा रानी बनी हुई है, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग आए यहाँ अमरकंटक में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने कहीं क्षेत्र पर नहीं देखी है। हर चीज की सुविधा है और वो भी इतनी जल्दी और इतनी अच्छे से करे हैं। इन लोगों का जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो भी बहुत कम है। और यहाँ भोजन व्यवस्था तो इतनी अच्छी है, इतने 56 प्रकार का समझो भोजन मिल रहा है और इतनी अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं और जय जिनेन्द्र बोल रहे हैं। जितने भी इन लोग को धन्यवाद दिया जाए, इनकी सारी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आचार्य श्री सभी से बुला रहे हैं, सभी को आना चाहिए अमरकंटक और धर्म लाभ लेना चाहिए।
दर्शकों, भी आप देख रहे हैं सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की पावन भूमि स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में आयोजित हो रहे इस महोत्सव के बीच अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द उपस्थित होंगे इसी महोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।